मतलब इसमें कितना आ जाएगा, T2 स्क्वायर प्लस T2 के साथ और कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से T1 - 1, और बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया ये और ये, -2T1 स्क्वायर +2 प्लस T1 इज इक्वल टू 0। लेट मी, इसमें फिर इसको ऐसे लिख लिया, T2 स्क्वायर प्लस T2 टाइम्स T1 - 1 और प्लस T1, अगर इसमें कॉमन लिया तो आ जाएगा 1 - 2T1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अगर तुम्हें समझ में आए तो, जैसे अभी हमने यहाँ पे इस पे टेंजेंट खींचा और उसने वापस जो क्यू पॉइंट है वो भी कर्व पे ही है। ठीक है, तो हमने ऐसे बोला कि पी पे ड्रॉन टेंजेंट पासिस थ्रू क्यू। दिस इज इफेक्टिवली व्हाट वी आर डूइंग, कि हमने पी पे एक टेंजेंट खींचा और उसको वापस कर्व के साथ सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, हम T2 निकालना चाहते हैं T1 के टर्म्स में। तो हमेशा क्या होगा कि अगर दोनों पॉइंट कर्व पे हैं, अगर केवल तभी ऐसा होगा, तो जो T2 का वैल्यू है वो 2 बार T1 आएगा। मतलब क्या है कि एक तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक T2 - T1 का फैक्टर कैंसिल किया था पूरे में से, ये ठीक है, करके देखना वो हो जाएगा। वो तो एक फैक्टर कैंसिल हुआ, और एक और फैक्टर पक्का आएगा। तो एक बार कैंसिल करने के बाद तो हमें ये इक्वेशन मिला, तो उसका मतलब पक्का क्या है कि इसका एक फैक्टर T2 - T1 तो होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी एल्जेब्रिक कर्व में ऐसा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया। ये तो T2 में क्वाड्रेटिक है, T1 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया, फिर सॉल्व करो तो उसमें T2 का एक वैल्यू T1 वापस आ जाएगा। ये ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको देख के और इसको देख के तो ये लिख दिया T2, इसको देख के और इसको देख के क्या लिख दिया, -1 - 2T1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T2 का वैल्यू एक तो T1 आ गया, और एक आ गया, सॉरी, और एक आ गया 1 - 2T1। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, तो कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू 1 - 2T1। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया। हम लोगों ने बोला था ना कि अगर लोकस निकालना है तो T1 और T2 का एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार वापस तीनों इक्वेशन को लिखा, तो एक बार तो हमारे पास H लिखा था, दैट वाज T1 प्लस T2/2। ये तो फर्स्ट इक्वेशन था। फिर सेकंड इक्वेशन K था हमारे पास, दैट वाज T1 स्क्वायर, दैट वाज T1 स्क्वायर माइनस T1 क्यूब प्लस T2 स्क्वायर माइनस T2 क्यूब होल डिवाइडेड बाई 2। ये था, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इन तीनों से T1 T2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया कि हमने T2 का वैल्यू इसमें रखा, तो यहाँ से H कितना आ गया, T1 प्लस T2 का वैल्यू 1 - 2T1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो दैट वुड इम्प्लाई 2H इज इक्वल टू 1 - T1, या फिर T1 इज इक्वल टू 1 - 2H। ये ठीक है। यहाँ से तो T1 निकल आया नोन टर्म्स में, फिर T2 निकल आएगा यहाँ से, तो यहाँ से T2 कितना है, 1 - 2T1। ठीक है, तो दिस विल बी दिस विल बी 1 - 2, और T1 का वैल्यू कितना है, 1 - 2H। तो दिस इज इक्वल टू 1 - 2 प्लस 4H, या फिर 4H - 1।
तो मतलब यहाँ से क्या निकला, T1 तो निकला 1 - 2h और T2 निकला 4h - 1। इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो सीधा लोकस आ जाएगा। ये ठीक है, ये क्वेश्चन तो लेंदी था, खैर कोई बात नहीं, लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाना चाहिए वहाँ से, ठीक है, यही लोकस है। आई होप you have understood. Now let's come to our last question. Solution 9. उसने क्या बोला कि the curve y is equals to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches x axis at -2, 0। तो अगर ये x axis है तो जो कर्व है वो इसको टच कर रहा है, ये ठीक है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, एट पॉइंट p -2, 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ समझने लायक है। पहला चीज़ तो कि ये जो पॉइंट है -2, 0 ऑफ कोर्स कर्व इससे पास कर रहा होगा, पहला चीज़। और दूसरा टच कर रहा है तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो y इज इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5। ये ठीक है, दिस शुड पास थ्रू -2, 0। तो सेटिस्फाई करा दिया, तो 0 इज इक्वल्स टू -2 से हो जाएगा -8a प्लस 4b -2c प्लस 5। तो एक तो ये आ गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या हो गया कि जो dy/dx है, y डैश कितना हो जाएगा 3ax², वो हो जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। ये इसमें x के लिए -2 रखा तो y डैश 0 होना चाहिए, तो y डैश एट p शुड बी 0। दैट वुड इम्प्लाई -2 का इसमें रखा तो ये हो जाएगा 12a, ये हो जाएगा -4b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वैसे अगर हम पढ़ें तो उसने लास्ट में क्या बोला है, फाइंड ए बी सी। तो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया कि अगर 3 वेरिएबल निकालने हैं तो आई एम सपोज टू गेट 3 इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, एक तो ये आ चुका है, दूसरा ये आ चुका है, तीसरा इक्वेशन और चाहिए। अब हमने आगे पढ़ा, एंड कट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। तो वाई एक्सिस पे तो x 0 होता है, ये ठीक है। तो कर्व क्या था, y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5। ये y एक्सिस के किस पॉइंट पे कट करेगा, उसके लिए x 0 हो गया, तो y कितना हो गया 5। तो मान लिया वो पॉइंट q है, दैट इज 0, 5। तो उसने क्या बोला है कि y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पे जो स्लोप है कर्व का वो 3 है, ये y एक्सिस। तो मतलब dy/dx एट पॉइंट q शुड बी 3। 3 दे रखा है, हाँ 3। तो ठीक है, फिर शुरू हो गए, फिर डिफ्रेंशिएट किया वो तो यही आएगा 3x² प्लस 2bx प्लस c। तो फिर 3ax² प्लस 2bx प्लस c का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 शुड बी 3। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना हो गया 3। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, तो 2 इक्वेशन बन जाएगा ए और बी में। ठीक है, वहाँ से पता लग जाएगा। वहाँ से मतलब ए और बी पता लग जाएगा, वो सॉल्व कर लेना अपने आप, कैलकुलेशन तो कर सकते हो आई होप। ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ऑल्टरनेटिवली वाई उसने क्या बोला था ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5। आई होप यही बोला था। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस 5 -2, 0 पे टच कर रहा है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो, सॉरी जस्ट ए मोमेंट, लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट इफ आई कुड। यस, ये जो कर्व है वो कैसे भी बने, वो -2, 0 पे टच कर रहा है। ये ठीक है, ये ठीक है। वो बाई चांस ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे टच करते हुए क्रॉस कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट एनी वेज -2, 0 पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम बोलते हैं एक्स एक्सेस को -2, 0 पे कट कर रहा है या -2, 0 से पास कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होता कि मेरे को ये पता लग जाता कि एक्स इज इक्वल टू -2 एक इसका रूट है। ठीक है, अगर मान लें कोई भी कर्व, जैसे कोई भी कर्व यहाँ पे ऐसे कट करके जाए 3, 0 से, तो 3 उसका एक रूट हो गया। 3 रूट होने का मतलब क्या है कि उसका एक फैक्टर x-3 होना चाहिए। ये ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। टच करने पे, टच करने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट हो गया। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है तो उसको कर्व के साथ सॉल्व करोगे तो वहाँ रिपीटेड रूट आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्यूबिक है, ये जो क्यूबिक है, इसके लिए ये जो रूट है -2, ये 2 बार रिपीट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको ये बता सकता हूँ कि x+2 का होल स्क्वायर इसका एक फैक्टर होना चाहिए। सही है, इसका एक फैक्टर x+2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर क्यूबिक में से क्यों होना चाहिए, इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि हमने शुरू में फंक्शन में भी ग्राफ ड्रॉ कराया था, उसमें भी हमने बोला था कि अगर रिपीटेड रूट आ रहा है तो टच करेगा। टच करने का तरीका वैसे ये भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं कि कैसे कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, और ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे टच कर रहा हो, मतलब टच करके क्रॉस कर जाए, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है जिस तरफ टच करे उसी तरफ वापस चला जाए, तो कुछ भी हो रहा हो। बेसिकली इस वाले केस में 2 रूट आएगा, इस वाले केस में 3 रूट आएगा। मतलब इस वाले केस में तो ऑड नंबर ऑफ रूट आएगा, इसमें इवन नंबर ऑफ रूट्स आएगा रिपीटेड। ठीक है, तो ऑड रिपीटेड इसमें 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि क्यूबिक है। इवन रिपीटेड भी 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, अब चाहे इवन रिपीटेड हो चाहे ऑड रिपीटेड हो, 2 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक फैक्टर और बच गया यहाँ पे। ठीक है, वो लीनियर फैक्टर हो जाएगा ऑफकोर्स। तो तुम इसको ऐसे देखोगे, x+2 का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया, तो ये आ जाएगा x² + 4x + 4। ये ठीक है। अब यहाँ पे ax³ को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ax होना चाहिए, क्योंकि जब ax होगा तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होके ax³ बनाएगा। ठीक है, और प्लस इस कांस्टेंट को देख के मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 5 चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, 5/4। ठीक है, ये होना चाहिए। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई वगैरह तो बाद में करेंगे, बट x² + 4x + 4 इंटू ax + 5/4 ये हो गया। ठीक है, और ये लिखने से तो बेसिकली जो इक्वेशन क्वेश्चन में जो पहला इन्फॉर्मेशन है ना कि टच इज एक्स एक्सेस एट दिस, वो यूज़ हो गया। जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है वो तो अभी भी यूज़ करना पड़ेगा वैसे ही, कि वाई एक्सेस को क्यू पे कट कर रहा है जहाँ पे स्लोप 3 है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया वाई डैश, तो ऐसे ही रहने दिया, इसको प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो उसको हो जाएगा 2x + 4 इंटू ax + 5/4 प्लस, एक बार इसको ऐसे लिख दिया 4x + 4 इंटू ए। ये ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू 0 रखा तो आ जाएगा 4 इंटू 5/4 प्लस 4a। दिस शुड बी इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में उसने बोला कि स्लोप कितना है 3, तो यहाँ से a आ जाएगा।
जब ए आ जाए तो उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करो और इसको क्यूबिक बना दिया, ओपन कर लिया मतलब इसको, तो सब कुछ आ जाएगा। फिर उसमें देख ले कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा होगा वही हमारे बी का वैल्यू होगा, जो एक्स के साथ आ रहा होगा वो सी का वैल्यू होगा। तो ये भी एक दूसरा तरीका है जो शायद पहले वाले से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इफ़ वी आर एबल टू ऑब्जर्व कि टच करने का मतलब ये होता है, ये सब हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो यू शुड बी एबल टू फॉलो व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है।